अगर आपके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, सूजन बनी रहती है, जकड़न हो रही है, शरीर में बुखार सा महसूस करते हो आप, तो हो सकता है आपको गठिया वात या आर्थराइटिस हो। ऐसी ही एक आर्थराइटिस के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सबसे कॉमन टाइप का आर्थराइटिस पॉपुलेशन में देखा जाता है। अब सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर है क्या? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो जॉइंट्स में बार बार इन्फ्लेमेशन पैदा करता रहता है। और इसमें जो सबसे कॉमन जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हाथों के जॉइंट्स। इनमें सूजन आती है, दर्द होता है, जकड़न रहती है, शरीर में हल्का हल्का बुखार सा महसूस कर सकता है मरीज़, हमेशा थकावट सी बनी रहती है, सुबह उठकर स्पेशली काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किन लोगों में देखा जाता है? तो आमतौर पे लोगों की धारणा होती है कि आर्थराइटिस ओल्ड एज की बीमारी है, पर ऐसा सच नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज में कॉमन है। ये 30 से 50 साल में कॉमनली फीमेल्स में कॉमनली देखा जाता है, बट मेल्स को भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिरकार होता ही क्यों है? तो हम इसका एक कारण नहीं कह सकते कि इस वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के मल्टीपल कारण होते हैं, पर डेफिनेटली कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूर होते हैं जो ये गठिया होने का चांस किसी भी पेशेंट में बढ़ा देते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को गठिया है, ऑलरेडी किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो आपको ये गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई स्मोकिंग करता है, ये इस गठिए की संभावना बढ़ जाती है। कई बार कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अगर आप जेनेटिकली प्रोन हो तो ये गठिए की शिकायत आप में पैदा हो सकती है। तो अगर किसी भी इंसान को बार बार जोड़ों में दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, बुखार सा महसूस हो रहा है, थकावट हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपना गठिए का टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस में जो हेल्प करता है, सबसे बड़ा तो इस बीमारी का पता लगता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। तो अगर मल्टीपल जॉइंट्स में बार बार स्वेलिंग आ रही है, जो डॉक्टर ने एक बार देख के एग्जामिन करके स्वेलिंग डॉक्यूमेंट की हुई है, उस पेशेंट का अगर रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इस मरीज़ को गठिया है। इन पेशेंट्स को आमतौर पे इनका ESR बढ़ा हुआ आता है, CRP भी इस बीमारी में बढ़ सकता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हमें इस गठिए के होने का पता लगता है। एक बार जब आपकी डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयों पर स्टार्ट करते हैं, कुछ दवाइयाँ देना शुरू करते हैं। इन दवाइयों में आमतौर पे जो सबसे पहले यूज़ की जाती हैं वो होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कई बार थोड़े टाइम के लिए छोटी डोज में स्टेरॉइड की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चलने फिरने में, पेशेंट को फीवर आ रहा है, इन सब की वजह से कई बार छोटी डोज में स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उनको कहते हैं DMARDs मतलब डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स। ये दवाइयाँ जब आप लगातार लेते हो, आपके जोड़ों की सूजन धीरे धीरे करके कम हो जाती है, जोड़ों में दर्द कम हो जाता है, आप फ्रीली अपना सारा काम कर सकते हो। और जितना रेगुलर आप दवाइयाँ लोगे, जितनी अच्छी इस बीमारी को कंट्रोल रखोगे, आगे जाके उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। ये हम लोगों ने कई बार देखा है कि कई पेशेंट साइड इफ़ेक्ट्स के डर से इन दवाइयों को बीच बीच में छोड़ देते हैं, और जब वो दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं
दोबारा से जॉइंट्स में सूजन आने लग जाती है, जॉइंट्स का डैमेज बढ़ जाता है और आफ्टर सम ईयर्स कई बार इन पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में किसी को है, आप अपने ट्रीटमेंट को बहुत रेगुलर तरीके से लें, अपनी डॉक्टर की सलाह से लें और अपनी मनमर्जी उसमें ना करें। रही बात जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि इन दवाइयों का तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, तो हम साइड इफ़ेक्ट से डर के ये दवाइयाँ बंद कर देते हैं या हम इन्हें नहीं लेना चाहते या वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने लग जाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इन दवाइयों का कोई भी परमानेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आपके जो डॉक्टर हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं। अगर उन्हें कोई भी इंडिकेशन किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट का लगता है तो आपकी दवाई मॉडिफाई की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। तो अगर आप बहुत केयरफुली अपनी इस बीमारी को अच्छे से समझेंगे, अगर आप अपने दुश्मन को अच्छे से जानेंगे, तो ही आप उसको हरा पाएंगे। थैंक यू।